हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी वॉइस स्टोरी में एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी को पूरा सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, प्यार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर अनुभव होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिल में खुशियां भर जाती हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में दर्द और दुख दोनों ही मिलते हैं। आज की भी कहानी एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें दो लोगों के अलगाव के बीच प्यार की चाहत में सच्चाई के रास्ते से भटकना पड़ा। आज की कहानी रवि और गुंजन के प्रेम कहानी पर आधारित है। रवि और गुंजन एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम चल रहा था। वो दोनों ही सच्चे और पवित्र प्यार के अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चला जाता है। पारिवारिक समस्या भी थी, क्योंकि आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना था ताकि घर और परिवार का विकास हो सके। लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रवि के पिताजी ने रवि को अच्छी नौकरी के लिए बाहर शहर भेज दिया, जबकि गुंजन के परिवार में काफी लोग नौकरी वाली थे। पर गुंजन के पिता की चाहत थी कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी करे, और गांव में अच्छी पढ़ाई ना होने के कारण कहीं दूर शहर में पढ़ाई करने के लिए गुंजन को भेज दिया। गुंजन अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई थी। शायद अब वो समय नहीं था जब रवि और गुंजन एक दूसरे के प्यार को सामर्थ्य कर सके, क्योंकि थोड़ी ही समय के अंतराल में दोनों घर से बाहर गए हुए थे। रवि की नई कंपनी थी तो उसको वहां पर ज्यादा समय देना पड़ता था। इधर गुंजन का स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान था, तो इसको भी ज्यादा टाइम देना पड़ता था। इसी वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकती थी। अलग रहने के कारण दोनों की नजदीकियां नहीं बढ़ पा रही थी। रवि हर वक्त कोशिश करता रहता था कि गुंजन से बात हो जाए, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। गुंजन के पास नौकरी और परिवार की जरूरतें थी, जबकि रवि को अपने परिवार की चिंता थी और उसका नौकरी में मन नहीं लगता था। वे अपने सपनों को छोड़कर दूसरी जगह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटे हुए थे। कभी कभी बातें हो जाती थी तो दोनों का मन बहल जाता था। गुंजन बहुत रोती थी और कहती थी कि रवि, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। उन दोनों के जीवन ने उन्हें अलग रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उनकी भावनाएं और भावुकता कभी भी कम नहीं हुई थी। दिन रात वे एक दूसरे को याद करते और रोते रहते, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह दोनों के बीच में लंबा वक्त गुजरता चला गया। बहुत कोशिश हुई और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन वक्त का शिकंजा जकड़ा हुआ था। वक्त बीतता गया और दिन पुराने होते गए। रवि और गुंजन एक दूसरे के याद में जीते और इंतजार करते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा, तब तक उनके दिल में उम्मीद की आग बहुत बार बुझ चुकी थी। अब यह बातें ज्यादा पुरानी हो गई थी। एक दिन उनकी तकदीर ने उनके बीच मिलाने का फैसला किया। वो दोनों एक बड़े शहर में मिले, जहां वो एक दूसरे के साथ अनमोल पलों का आनंद उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि वक्त कभी कभी बहुत खास होता है और यह अवसर उनके लिए कुछ अलग ही लेकर आएगा। जब रवि और गुंजन एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, उन दोनों की मुलाकात में कुछ बदल सा गया था। शहर में वह उनकी पहली मुलाकात थी। गुंजन रवि को देखते ही उसकी बाहों में आकर रोने लगी। रवि ने गुंजन को खुद से दूर करते हुए कहा, अपने आप को संभालो और मुझे माफ करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना सुनते ही गुंजन का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह भागते हुए वहां से चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार कभी ऐसा कर सकता है। रवि भी दुखी था। उसने भी सोचा था कि वह गुंजन के साथ अपने जीवन की सारी खुशियों को बिताएगा, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से शादी करनी पड़ी थी। वह अपनी गलती पर बहुत पछतावा कर रहा था और यह चाहता था कि गुंजन उसे माफ कर दे, लेकिन उनकी बातें गुंजन के दर्द को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। वक्त बीतता गया। रवि और गुंजन अपने अलग जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन दिल कभी नहीं भूला कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सबसे सुंदर सपनों को जीने की कोशिश की थी। फिर से कुछ साल बाद एक संजोग ने उन्हें मिलाया। रवि गुंजन एक दूसरे को फिर से देखने के लिए तैयार थे। वे इस बार अपनी गलतियों के साथ सीख लेकर मजबूत और प्रेमपूर्ण बन गए थे।
इस बार उनकी मुलाकात अधिक धीमी और विचारपूर्ण थी। गुंजन ने कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, हम दोनों ने गलतियाँ की हैं। रवि ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो गुंजन, मैंने आपका दिल तोड़ा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके दिल में एक नई उम्मीद की आग जल गई। वे अपने पश्चाताप को छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए जीवन को खुशी खुशी बिताने का निर्णय लिया। दोस्तों, रवि और गुंजन की यह एक दुख भरी प्रेम कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि प्यार में दुख हो सकता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए और दूसरों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार धीरे धीरे बनता है और इसमें सहनशीलता और समझदारी की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्पण के साथ संगीत के रूप में तालमेल बनाते हैं तो हमारी प्रेम कहानी सदैव खुशियों एवं संतोष भरी रहती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप यह कहानी हमारे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।